सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा कि देखते ही आप बताएंगे 2 सेकंड के अंदर कि किस नंबर से हम किसी नंबर को डिवाइड करें कि वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, यानी हम 2 सेकंड में पता लगाने वाले हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें क्या जानना होगा, तो हमें जानना होगा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी विभाज्यता के नियम। ये है क्या? तो नंबर्स नहीं, तो विभाज्यता के नियम के अनुसार नंबर ने कुछ ऐसे रूल्स, कुछ नियम बताए हैं जिसको हम देखें, किसी नंबर में देखें तो उससे हमें पता चल जाता है कि हम किस नंबर से उसको डिवाइड करेंगे तो वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। यानी उन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं, कुछ नियम दिए हैं और उन्होंने कहा है कि यदि किसी नंबर में ये रूल्स का पालन होता है तो मैं उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं जमींदार पांडे, फाउंडर एंड सीईओ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं 2 की डिविजिबिलिटी रूल, यानी 2 ने क्या नियम दिया है किसी नंबर को डिवाइड करने के लिए, क्या क्या कंडीशंस बताई हैं उसने। ठीक है, और 1 का मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, यानी 1 का इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि 1 को अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू आती है। ओके, तो नाउ हम समझते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल। ओके, 2 का डिविजिबिलिटी रूल। तो ये इसने महाशय ने कहा क्या है? कहा बहुत ही सिंपल चीज़ है, बस इतना कहा है कि कोई भी नंबर हो, यदि उसका आखिरी लास्ट डिजिट या फिर हम बोल सकते हैं यूनिट डिजिट भी हम बोल सकते हैं, डायरेक्ट लास्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं। ओके, यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक में, यदि जीरो होता है या फिर कोई सम संख्या यानी कौन सी, 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स होते हैं किसी भी नंबर के लास्ट में, तो क्या वे 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो वे जो नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। एज एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ मैंने कोई नंबर ले लिया, मान लीजिए 21, 98, 51। ओके ना, अब कहा उसने क्या, बस सिंपल भाषा में उसने ये कहा कि जब इकाई का अंक में, अगर किसी भी नंबर की इकाई का अंक में डिवाइड कर दूंगा तो पूरे नंबर को मैं डिवाइड कर दूंगा। यानी 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि यदि किसी नंबर की इकाई का अंक 2 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। यानी 2 को अगर हम उस नंबर को हम 2 से डिवाइड करें तो पूरी तरीके से वो डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये था इसका डिविजिबिलिटी रूल। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड देन, नहीं तो आपको याद ही हो गया होगा। ओके, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम समझते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाज्यता का नियम। तो 3 महाशय ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कोई भी नंबर है ना, कोई भी नंबर ले लो रैंडमली, कोई भी नंबर। ठीक है, मैं एग्जांपल में कोई भी नंबर ले लेता हूँ। देखिए जैसे कि मैंने जब लिया 5, 9, 1, 2, 5, 3, 4, 2, ये कोई भी इतना बड़ा मैंने नंबर ले लिया। आप कोई भी नंबर ले लो, छोटा भी ले लो, बड़ा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए ये नंबर ले लिया मैंने, ओके, 931। ठीक है, तो पहले मैं इसका देखूंगा फिर इसको देखूंगा। ठीक है, तो उसने कहा क्या, 3 ने कहा कि आपको क्या करना, आपको कुछ नहीं करना ये है कि कोई भी नंबर हो तो उसका जो अंक है ना, जो अंक है ये वाले सब अंक, जितने भी अंक है उनको जोड़ दीजिए और जोड़ने पे जो संख्या है यदि उसको मैं डिवाइड कर दूंगा, यानी 3 अगर उससे जो 3 है उस नंबर को डिवाइड कर देगा पूरी तरीके से, तो वो जो बड़ी वाली जो संख्या होगी, ये वाली बड़ी वाली जो संख्या होगी वो पूरा 3 से डिविजिबल होगी। ओके, तो चलिए हम इसको पहले जोड़ लेते हैं, अंकों को जोड़ना है हमें। तो पहले जोड़ेंगे 5 + 9 + 1 + 2 + 5 + 3 + 4 + 2, ये नंबर है। ओके, अब इसको जोड़ना है, चलिए जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा, 9 और 2 कितने हो गए, 11 हो गए। 11 और 1 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20 और 20 और 4 24 और ये 2 कितने हो गए, 26 और 5 हो गए 31 हो गए। अब 31 को क्या 3 पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है? आप बोलेंगे नहीं कर सकता। तो यानी ये जो पूरा नंबर है ना, ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। ओके, समझ में आया? अब चलिए ये छोटे वाले नंबर को हम देख लेते हैं। इस छोटे वाले नंबर को हम देख लेते हैं। चलिए इसके अंकों को जोड़ना है हमें,
अंकों को जोड़ना है, बस कुछ नहीं करना, अंकों को जोड़ना है। अंकों को जोड़ लेते हैं, 9 + 3 + 1 कितने होंगे? 13 होंगे, 13 होगा ना, ठीक है। ये नंबर को जोड़ेंगे तो 13 होगा। अब क्या 13 3 से डिविजिबल है? आप बोलेंगे नहीं, नहीं है। तो क्या ये नंबर डिविजिबल है? नहीं है। अब एक और नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने लिया ये नंबर लिया मैंने। अब आपसे पूछूं मैं क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो आप क्या करना है, आपको इस नंबर को जोड़ देना है। तो जोड़ने पे कितना आएगा? 12 होगा। अब क्या 12 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल है? अगर 3 का हम 12 में भाग दें तो क्या पूरी तरीके से कट जाएगा? हाँ, 4 ही होगा, 4 आएगा इसका, ठीक है। यानी ये जो 12 है पूरी तरीके से 3 से डिविजिबल है। तो यानी ये जो 93 ये पूरी 3 से डिविजिबल होगा। यानी अगर हमने इसमें 3 का भाग दें तो पूरी तरीके से लग जाएगा भाग, ठीक है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यदि किसी नंबर को जोड़ने पे जो संख्या आती है उस संख्या को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, उसको पूरी तरीके से भाग कर दूंगा, विभाजित कर दूंगा, तो मैं बड़ी वाली जो संख्या है उसको मैं विभाजित कर दूंगा, ठीक है। तो ये था 3 का डिविजिबिलिटी रूल। चलिए अब हम समझते हैं 4 की डिविजिबिलिटी रूल को। तो दोस्तों अब हम समझते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का भी डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही आसान है। करना क्या है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यदि किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मैं उस पूरे नंबर को डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया 72 96। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये नंबर 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल है? यदि मैं 4 का इसमें भाग दूं तो क्या पूरे तरीके से ये कट जाएगा? पूरी दशमलव में नहीं लाना, ठीक है, डेसिमल में नहीं लाना, ठीक है। तो हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे कि क्या डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 अंक, तो यहाँ जो 96 है, ये जो 96, तो ये क्या 96 क्या 4 से डिविजिबल है? आप बोलेंगे हाँ डिविजिबल है, ठीक है, ये पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो यानी ये 2 डिविजिबल है नंबर, ये लास्ट वाले, तो ये पूरा जो नंबर है 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा, ओके। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि यदि किसी भी नंबर के लास्ट के डिजिट को 2 डिजिट्स, ठीक है, यानी इकाई और दहाई के अंक को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो उस पूरे नंबर को मैं डिवाइड कर दूंगा, ओके। तो चलिए अब हम समझते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल और जितने भी नंबर हमने जाने उनसे बहुत ही आसान है। क्या है? 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, यानी 5 कहता है कि यदि किसी भी नंबर के इकाई के अंक में 0 हो या फिर 5 हो तो मैं उस नंबर को पूरी तरीके से खा जाऊंगा, यानी डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी रैंडमली 625 ले लीजिए, ठीक है। एंड देन यहाँ एक और मैं नंबर लेता हूँ, कोई भी 594250, ये नंबर ले लिया मैंने। अब आप सोचिए, देखिए ध्यान से, अब आपको पूछा जाए कि बताइए क्या ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है? यदि मैं इसमें 5 का भाग दूँ, इसमें भी 5 का भाग दूँ, तो क्या पूरी तरीके से ये विभाजित कर देगा, ठीक है, काट देगा, डिवाइड कर देगा। तो आपको क्या देखना है कि इकाई के अंक में यूनिट डिजिट में, यानी यहाँ इकाई के अंक में लास्ट, सबसे लास्ट में आप देखेंगे क्या 0 है या फिर 5 है? तो आप यहाँ देखेंगे हाँ यहाँ 5 है, तो ये पूरी तरीके से 5 से डिविजिबल है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ 0 है, तो ये भी क्या है 5 से पूरा डिविजिबल है। इकाई के अंक में क्या क्या आना चाहिए? 0 और 5 आना चाहिए, ठीक है। दोनों में से कोई एक आना चाहिए, ठीक है, दोनों एक साथ, ये सब कोई रूल नहीं है, ओके। दोनों में से कोई आ सकता है, यहाँ 5 आया तो यहाँ 0 आया, तो दोनों नंबर जो है 5 से डिविजिबल है, ओके। तो ये था हमारा 5 का डिविजिबिलिटी रूल। अब हम समझेंगे 6 का डिविजिबिलिटी रूल, और साथ में आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट बताने वाला, जिससे आप बड़े बड़े नंबरों का भी डिविजिबिलिटी रूल आप खुद से निकालोगे, ठीक है, मैथमेटिशियन आज बनने वाले हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम समझते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यानी 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल है क्या कहता है। तो इसके हैं 2 दोस्त, इसके 2 नंबर दोस्त हैं, कौन कौन से? एक तो है 2 और एक है हम लोग का 3, 2 दोस्त हैं इसके। और इसने कहा कि कोई भी नंबर आ जाए सामने, यदि ये मेरे 2 दोस्त हैं ना, 2 दोस्त, यदि ये तैयार हैं उसको काटने के लिए पूरी तरीके से, तो मैं भी तैयार हूँ उसको पूरी तरीके से पीटने के लिए, काटने के लिए, डिवाइड करने के लिए, ओके नाउ। और लेकिन उसने एक कंडीशन रख दी, यदि इन दोनों में से किसी एक ने भी मना कर दिया तो मैं उसको नहीं काटूंगा, यानी उसको डिवाइड नहीं करूंगा। तो एज एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, ठीक है।
जैसे कि मैं लेता हूँ 216 लेता हूँ, ठीक है। अब चलिए, अब उसने क्या कहा, 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, अब रूल क्या कहती है सुन लीजिए, रूल भी सुन लीजिए। कहती 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यदि कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है, यानी 2 और 3 उसको पूरी तरीके से काट देता है, विभाजित कर देता है, तो 6 भी उस नंबर को पूरी तरीके से काट देगा, विभाजित कर देगा, डिवाइड कर देगा। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे इसका कि क्या इसे 6 पूरी तरीके से डिवाइड करता है। तो हमें 6 का क्या है डिविजिबिलिटी रूल, इसको क्या 2 और 3 दोनों नंबर इसको डिवाइड करने चाहिए, इस नंबर को, ठीक है, जो बड़ा वाला नंबर है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, पहले 2 का देख लेते हैं। 2 का कहता है कि इकाई का अंक यदि 2 डिवाइड कर देगा पूरी तरीके से, तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो यहाँ इकाई का अंक कितना है, 6 है। 6 एक सम संख्या है और सम संख्या को 2 क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। यानी ये पूरा नंबर 2 जो है 2 से डिविजिबल है। ओके, अब समझते हैं 3 का। 3 अगर यानी ये तो मान गया, ये भाई मान गया कि हाँ ठीक है मैं डिवाइड कर दूंगा इसको। अब 3 का समझते हैं, 3 मान गया तो ये क्या करेगा, 6 भी मान जाएगा और इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। ओके, तो अब 3 का देख लेते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि अंकों को क्या करना है, जोड़ना है, और जो जोड़ में आए नंबर यदि उस नंबर को 3 डिवाइड कर देगा तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो हमें जोड़ देते हैं, 2 + 1 + 6 कितने हो गए, 9 हो गए ना। अब क्या 9 को अगर हम 3 से भाग दें तो क्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, आप बोलेंगे हाँ हो जाएगा। तो अब ये जो 216 है ये भी 3 से पूरी तरीके से, मतलब 6 से अब पूरी तरीके से 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, 216। तो अब जब दोनों मान गए तो ये जो 6 है ये भी मान जाएगा और ये जो 6 है इस नंबर को डिवाइड कर देगा। यानी 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यदि किसी नंबर को 2 और 3 दोनों नंबर एक साथ डिवाइड कर देते हैं तो मैं भी उस नंबर को, यानी 6 भी उस नंबर को डिवाइड कर देगा। यदि इनमें से कोई एक भी नहीं करता है तो वे जो 6 है 6 भी उस नंबर को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। तो अब चलिए एक नए कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तो पहले आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर तो आपको याद हो ही गया होगा। अब कारण मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ अब हम समझेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम है, जिसको मैं बोलता हूँ कॉम्बो कॉन्सेप्ट। क्या बोलता हूँ, कॉम्बो कॉन्सेप्ट। अब ये कॉम्बो कॉन्सेप्ट है क्या, कॉम्बो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए अब मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि भाई 2 और 6 ही डिवाइड करेगा तो तू 6 क्यों करेगा डिवाइड, ठीक है, वो बताता हूँ मैं। 2 और 3 डिवाइड करेगा तो 6 क्यों करेगा डिवाइड, बताता हूँ। क्या मैं 6 को 2 × 3 लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे हाँ यही दोनों नंबर से तो मिलके ये बना, इन दोनों का गुना ही तो ये 6। आपने आंसर दे दिया आपने खुद ही आंसर दे दिया कि हाँ इन दोनों नंबर से ही मिलकर ये नंबर बना है, ये वाला जो नंबर है इन दोनों नंबर से मिलकर बना है, ठीक है। यानी ये दोनों जो है 2 और 3 क्या है, इसके फैक्टर हैं जो इसे पूरी तरीके से काट सकते हैं, और ये क्या आ गए, इन दोनों से मिलकर ही ये नंबर बना है। यानी यदि किसी नंबर के जो फैक्टर हैं वे किसी नंबर को डिवाइड कर देते हैं तो वे जो नंबर होगा, जो फैक्टर वाले जो नंबर होगा मेन, तो वे भी उस नंबर को डिवाइड कर देगा, ठीक है। समझाता हूँ, देखिए क्या 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था, कहता यही तो था कि यदि मेरे फैक्टर यानी 2 और 3, ठीक है, मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ, 2 और 3 अगर उस नंबर को डिवाइड कर देंगे, यानी इसके जो फैक्टर हैं वो उसके डिवाइड कर देंगे किसी नंबर को, तो 6 भी उस नंबर को डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको बनाना है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी रूल कैसे बनाना है, ठीक है। अब मैथमेटिशियन बनने वाले हैं आप, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए मुझे 12 का निकालना है डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ठीक है। तो अब 12 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने अभी तक नहीं बताया आपको, अभी तक बताया नहीं है ना। अब सुन लीजिए आप क्या करना है कि 12 को मैं क्या 4 × 3 लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिख दीजिए, क्योंकि इन दोनों के गुणनफल से ही तो ये बना है, ठीक है। यानी इन दोनों का ये फैक्टर है, यही ना कहने का मतलब आपका यही है ना। सुनिए, तो अब किसी नंबर को यदि 3 और 4 दोनों डिवाइड कर देंगे तो वे 12 से भी डिवाइड हो जाएगा वो नंबर, ठीक है, समझ में आया।
अब इसी तरीके से मान लीजिए मैंने 18 का भी मैं निकाल देता हूँ। 18 का क्या होगा, 18 को क्या मैं 9 गुने 2 लिख सकता हूँ क्या, 9 गुने 2 लिख सकता हूँ। तो क्या हो गए, ये 2 और ये 9 क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए, और ये दोनों के गुणनफल से क्या मिलकर बना, 18 बना है। ठीक है, तो यदि किसी नंबर को, 18 का डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूँ, 18 का विभाज्यता का नियम बता रहा हूँ मैं, आपने खुद बनाया, मैंने नहीं बनाया, मैं बता भी नहीं रहा हूँ, आप खुद से अपने दिमाग से बना रहे हो, मैथमेटिशियन हो आप। ठीक है, देन यहाँ क्या है, यदि किसी कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर उठा लीजिए आप, बस जो मन में आए, बकना है, लिखना है, जो करना है करो, लिख लो। एंड देन यहाँ सुनिए, देखिए ध्यान से, यदि किसी नंबर को यदि 9 और 2 डिवाइड कर देते हैं, यदि 9 और 2 दोनों ही डिवाइड कर देते हैं, तो ये नंबर 18 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी 18 भी उसको भाग दे सकता है। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से मैंने आपको कई सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। ठीक है, अब सुनिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, नहीं अभी मैंने नहीं बताऊंगा मैं आपको मैं मेन नंबर से, यहाँ देखिए 7 है, 11 है और 13 है, 11 है, 17 है, ये सब जो नंबर्स हैं इनका मैं डिविजिबिलिटी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा मैं अगली वीडियो में, यदि आप कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करेंगे तो। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत ही मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि आप इनके फैक्टर से आप इसका डिविजिबिलिटी रूल निकाल रहे हो। ठीक है, यानी ये कॉम्बो कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे ये 6 का डिविजिबिलिटी रूल बना है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब चलिए अब हम समझते हैं। अब मैंने यहाँ 8 तो नहीं लिखा ना, 8 का भी बताता हूँ, और उसमें मैं एक और नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ, लास्ट तक देखना है आपको। ठीक है, उसके बाद वीडियो को शायद मैं एंड करूँगा। ओके नाउ, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हम समझने वाले हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। ठीक है, तो अब सुनिए, मैं आपको एक और नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, इससे आप और 5 का, अब इसीलिए 5 का भी होगा, 5 का भी एक नया कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, 5 से आप जाएंगे 5 के जो पावर वाले हैं क्वेश्चन, उस पर भी जाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप 5 का भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे। ठीक है, देखिए सुनिए, आपने पहले आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, आपने 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखा, क्या था कि उसके लास्ट का डिजिट डिवाइड होना चाहिए 2 से। ठीक है, किसी भी नंबर के लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो क्या मैं 2 को मैं 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रहा था, 4 का डिविजिबिलिटी रूल कह रहा था, जिसे में हम इसको 2 की पावर 2 के में लिख सकते हैं, क्या 4 को 2 की पावर 2 में लिख सकते हैं, और इसका डिविजिबिलिटी रूल कह रहा था कि लास्ट के 2 डिजिट को अगर मैं 4 डिवाइड कर देगा तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आपने एक छोटी सी बात को ध्यान में दिया क्या, देखिए सुनिए, यहाँ पावर 1, यहाँ कितना है, यहाँ पावर 1। ठीक है, तो यहाँ हमें देखना भी था एक नंबर, लास्ट के एक नंबर देखना। ठीक है, यहाँ हो गया पावर 2, तो अब हमें देखना पड़ रहा है लास्ट के 2 अंक। ठीक है, इसी तरीके से 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि हमें कितने नंबर देखने पड़ेंगे लास्ट के। सही बोला, लास्ट के 3 नंबर देखने होंगे, कि यदि लास्ट के 3 नंबर 8 से डिविजिबल है तो वे पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से आप 16 का भी निकाल सकते हो। 16 को आप किस तरह लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, इस तरीके से लिखोगे ना, तो लास्ट के कितने नंबर देखने पड़ेंगे आपको, लास्ट के 4 अंक देखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पावर कितना है, 4 है। समझे, तो ये था एक नया कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब 5 का भी कॉन्सेप्ट इसी पे वैसे कैसे, आपको 5 यहाँ लिखा, 5 को मैं 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। और यहाँ उसका क्या था, इसका डिविजिबिलिटी रूल था कि लास्ट में ये हो या फिर 0 हो या क्या हो, 5 हो, ये था डिविजिबिलिटी रूल में। ठीक है, अब 25 में क्या हुआ, 25 को मैं क्या 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ,
ठीक है। अब यहाँ ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ, यदि किसी नंबर में लास्ट के 2 अंक 25 से डिविजिबल हैं तो वे जो पूरा नंबर होगा 25 से डिविजिबल होगा। अब इसी तरीके से आप 125 का भी कर सकते हो। 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यानी किसी के नंबर के लास्ट के 3 डिजिट 125 से डिविजिबल हैं तो वे पूरा नंबर 125 से डिविजिबल होगा। तो ये था एक न्यू कॉन्सेप्ट। क्या था? एक न्यू कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जिसे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगली वीडियो में अब आप कमेंट करेंगे तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो उसमें क्या था, उसमें मैं आपको बताऊंगा 7 के डिविजिबिलिटी रूल और भी बहुत कुछ। इसके मैं 3 डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा 7 के, जिससे आपको एक टिप्स भी दूंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से बड़े बड़े नंबर्स का डिविजिबिलिटी मतलब अच्छे से पता कर लेंगे, जल्दी पता कर लेंगे, वो भी 2 सेकंड के अंदर कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे बताने वाले, इसके मैं 3 ट्रिक बताऊंगा। कई लोग को लगता है कि इसका कोई मतलब डिविजिबिलिटी रूल है ही नहीं, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन को जरूर करें। और दोस्तों बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब मैं न्यू वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन जरूर जाएगा, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।